लेके राम का नाम तो करते हैं शुरू काम। तो सभी का अर्पित ब्लॉक में स्वागत है। तो अब सुबह की शुरुआत हो गई है भाई, बच्चे स्कूल में चले गए हैं। अब मेरा काम चालू होगा तो दिखाती हूँ। मैं अभी नाइट ड्रेस में ही हूँ, तो अभी ड्रेस भी चेंज नहीं करी है ना, नहाई हूँ अभी। क्यों, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद दे मैं नहाया करूँ और काम करा करूँ। तो अभी तो मेरा काम स्टार्ट होगा। मैं दिखाती हूँ आपको सुबह बच्चों में कैसे गिर जाए सारा। ये देखो, सारा इधर उधर कैसे कैसे गिरा के जा रहे हैं सारा सामान, चप्पल वगैरह, ये सब कंघी वगैरह उधर ही डिब्बे ले रखे, कपड़े निकाले, चप्पल अपनी सारा सामान जो है ऐसे गिरा कर चले जावे हैं। ये मैं इसकी करूँगी सफाई। सफाई करने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं। अब ये मेरा किचन है, यहाँ पर ये देखो लो सारा काम कैसे पड़ा है। अभी इसको करूँगी मैं स्टार्ट। अभी तो मैंने मेरे ससुर के लिए चाय बनाई है, देखो अब मैं चाय दे के आऊँगी। हम 2-3 बार इसमें बना लिया करा, जैसे सुबह बनाई एक बार और मेरे ससुर जी लिया करा, इसलिए ऐसा हो जाए हो। तो अब मेरा ये बाहर का देखो ऐसे है बाहर से। तो सारा काम जो है अभी स्टार्ट होगा, तो मैं फिर मिलती हूँ आपको सभी को। और आप लोग ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग पूरा बने रही हो ब्लॉग में और पूरा देखना आज का ब्लॉग। भाई बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं भाई, पूरा भी देखा करो और कमेंट भी किया करो। सारा सफाई कर लेती हूँ मैं मिनटों से। दी है कमरे की सफाई स्टार्ट कर दी। और पहले कपड़े जो बच्चों के निकाले थे पहले वो उठा के मैं रख दूंगी, और फिर इनको पिल्लों को उतार के मैं सोफे की सफाई करूंगी। सोफे के ऊपर भी के हुआ है ना, धूल मिट्टी लग जावा है। क्यों, सुबह शाम भी है भी, शाम का टाइम है, 4-5 बजे तक बच्चे जो है खेल रहे हैं, रात को 9-10 बजे तक तो गर्दा वगैरह लगे जावे है। इतना नहीं पता भी धूल मिट्टी आवे कितने है या इतनी सारे अनजाड़ है। फिर भी सारे कमरे भी बंद रहे हैं, दरवाजे अच्छे से बंद रहे हैं, फिर भी पता नहीं कितने धूल आ जावे है, राम में जाने। फिर मैंने ये पिल्लो सेट कर दिए। अब हम दूसरे कमरे में सेट हुए थे ना, इस बेड शीट के पिल्लो कवर पता नहीं मैंने कितने वेस्टिंग कपड़े में डाल कर भेज दिए, कितने पाए को ना मैंने। तो मैंने इसलिए वाइट वाले मिक्स करके इसके डाल रखे हैं। तो कभी मार्केट में जाऊंगी ना, जब लेके आऊंगी इसके, अच्छा नहीं लगता बिना पिल्लो कवर। अरे मैंने ना सोफे के ऊपर भी थोड़ी गर्म चादर बिछा दी, क्यों सर्दी का टाइम आ रहा है। जो इनके सोफे कवर है ना वो है ना थोड़े ना ठंडे रहेंगे, तो इसलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने इस पे भी गर्म का सोफे कवर बना दिया। आप लोगों भी बना सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा सेफ्टी है इसकी भी, हिलता नहीं बिल्कुल। कितने बच्चे खेल ले में। फिर मैंने ड्रेसिंग साफ करा, ड्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल लग रही थी। फिर मैंने ड्रेसिंग को साफ कर दिया। फिर मैं रूम को साफ करने के लिए पहले बच्चों की बुक जो है कप बुक पैक करके लेके गए थे, तो इस पर भी धूल मिट्टी सी लगी रही थी थोड़ी सी। तो इसके भी जो कप ये बुक वगैरह ये मेरी अर्पित ने रात को बनाई थी। बोले मम्मी इसमें रंगीन पेपर से बनाऊंगी मैं, ये ना पर्दे पे लटकावांगे। माँ ठीक है बेटा देखेंगे। फिर वो चिपकाए नहीं, दीवार पर चिपकाओ थी। फिर मैंने दीवार पर को नहीं अच्छा लगा। माँ दीवार पर तो बेटा थोड़ी दिन में ख़राब हो जाएगा, क्यों मैं झाड़ू वगैरह मारती रहा करूँ दीवार पर, तो लग गए फिर गिर जाओगा, इसलिए मैंने को नहीं लगाया उस पर। तो फिर मैं ले आई झाड़ू। था मेरा झाड़ू देख कर कह रहे हो वे झाड़ू तो देख इसका किस्सा है, देख वे झाड़ू मेरे तो बड़ा भी रखा है। पर मैंने है ना छोटे झाड़ू तो घना बढ़िया लग गया है। ताम भी देखियो छोटा झाड़ू तो झाड़ू निकाल के सारा एक एक आ जावा है, और बड्डे तो ना मोटा ही मोटा आवे है। इस झाड़ू तो मेरा छोड़ने का मन को नहीं कराया करे, मैं सही यही झाड़ू को नहीं फेंक क्या करूँ। मैंने इससे झाड़ू तो इतना अच्छा लग गया है, एक एक कचरा जो है निकल जावे है अंदर तक। तो मैंने सारा सोफे के नीचे इधर उधर था, बच्चे ने एक्टिविटी भी करी थी, रात ने खेल ले थे, तो सारा कचरा पड़ रहा था। और मिट्टी भी है इसमें, दिखाई को ना दे रही, मिट्टी भी इतनी घुस जावे है अंदर। एक जाली का दरवाजा और एक लकड़ी का दरवाजा है, सारे दरवाजे बंद भी रखा है, फिर भी पता नहीं कितना चली जाए। फिर मैंने डाल दिया था पानी। पहले मैं एक के रूम ने साफ कराया करूँ, रूम ने साफ करके फिर कराया करूँ दूसरा काम। तो मैंने रूम में पहले झाड़ू काटा, बाहर के को नहीं काटा पहले। फिर मैंने इसमें ना पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे पैराम के नीचे एक और आ गया थैली सी, मैया कितना ही लकड़ के मैं तो ताऊ लाई थी सोफे इसके नीचे के काट के।
फिर मैं अच्छे से पोछा लगा लगा कर अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा दिया मैंने पोछा। फिर मैं जो मैट था, थोड़ा पंखा चला रखा था, थोड़ा ही सूख गया था नीचे तक, फिर मैंने मैट लगा दिया। इसके बिना ना अच्छा लगता, बताऊँ, ये मैट ना होता ना यार तो बेड के ऊपर चढ़े है ना, थोड़ी सी मिट्टी तो लग के जावे है, फिर मैंने को नहीं अच्छी लगती। तो यो देखो मेरे कमरे की मैंने कर दी सफाई कमरे की। फिर मैं आऊँगी किचन में, कमरे का लगा दिया मैंने कुंडी, क्योंकि उसमें कोई काम को नहीं, मैं उसमें जाऊँगी भी नहीं तब तक मेरा सारा काम ना हो जाएगा ना, मैं तब तक उस रूम में भी नहीं जाऊँगी। तो मेरे किचन में लग गई। फिर किचन में भी मैंने पूरा आधा घंटा लग गया था, क्यों सुबह दूध घी का भी तो काम हुआ है। और फिर वो काम करके बच्चों का टिफ़िन बनाना, तो काम करे सब। तब पहले मैंने दूध का डेगचा छान दिया था दूध में, तो फिर मैं इस नजर चली गई आ रही मैं धरण, मैंने गर्म पानी रख दिया करूँ, बड़का ने नवा के भेजूँ, तो फिर मैं अपना भी गिल्ला ही रख दिया करूँ। तो मैंने अपना डेगचा उतार दिया, फिर रख दिया दूध का आरा लगाने खातर जो है गोशा ऊपर था को ना, मैं नीचे तो लेकर आई कि ऊपर मैं छोटे टुकड़े रखा करूँ अंगीठी खातर। तो अंगीठी वाले थे तो मैं एक नीचे तो ले आकर मैंने रख दिया आरा। फिर इसमें तेल डाल कर मैंने कर दी इसमें सीख लगा कर, और कर दी मैंने आरा रख दिया पूरा तैयार। और फिर दूध का डेगचा रख के मैं आ गई अपना पानी उठा कर ऊपर। पानी मैंने रख दिया था बाथरूम में, क्यों सारा काम होने के बाद मैं जो नहाया करूँ। तो फिर ये मैंने जो है सारे किचन के बर्तन हैं, जो गैस के ऊपर चाय वगैरह बनाई थी, टिफिन बनाया था, सारा मैंने उतार गए बर्तन में। तो बर्तना जूठे बर्तना में रख दिया। फिर मैं लाई सफाई करके, ये बिस्किट है जो मेरे लड़के ने आज सुबह चाय में सारे डाल दिए। फिर बोला है गिल्ले होने के बाद मैं को नहीं खाऊं, और जिसमें चाय के साथ खाने हैं, तो ये गए वेस्ट हो गए। वेस्ट होने के बाद मैंने ये गिरा दिए, क्यों गाय वाई न डांग रहा था पड़ जाएंगे नीचे। फिर मैंने ऊपर का सारे का साफ करके दीवार पे भी कपड़ा मार दिया। देख लो वैसे को नहीं दिखा इसके ऊपर कचरा, ना तो देख इतना निकट जावा है, इसके ऊपर काला काला भी लाग जाए, क्यों हमारे चूल्हे पे जो कर उस पर काम हुआ है ना, तो काले से तो लागे जावा इधर उधर। फ्रिज का भी जो कर हाथ लाग गए, जड़े जड़ा हाथ लाग कर मैं डेली मार दिया करूँ, क्यों फिर घना हो जावे। फिर मैं लाग गई बर्तन साफ करन, दूध के भी बर्तन थे, घी के भी बर्तन थे, सब रहे जो बच्चों का टिफ़िन भी बनाया और चाय भी बनाई। काफ़ी बर्तन हो जाए सुबह रहे दूध छान गए, इसलिए मैं पहले दूध का कर दिया था। दूध का कर के मैं फिर बर्तन साफ करूँ, मैं फिर झाड़ू काटूंगी इसमें को, जब सारा स्लेब स्लूब साफ हो जाएगा फिर मैंने पोछा मारूंगी मखाई इसमें, क्यों कमरा तो मैं पूरा साफ करके आ गई थी। थांबे बताइयो भाई, थांबे ऐसे काम करया करोगे सबसे पहला, क्यों बर्तन साफ ऊपर से साफ हो जाना, जब झाड़ू पोछा करे तो पानी वगैरह जो है टपके को नहीं। और मैंने आटा भी गूंद कर रख रखा था, सब कुछ गूंद कर मतलब पहले ढक ढक कर रख दिया था कि ये भी बर्तन वर्तन साफ करके बाद में रोटी बनाऊंगी, क्यों वो भी मेरे सास ससुर भी हैं जो नीचे काम कराया करें उसका भैंस भूसा का, तो कर के बाद में रोटी खावे तो ठीक लग गए। पहले बना कर रख दो तो गर्म ना रहती, फिर जो कर 1 घंटे पहले तो बना ले, शाम ने तो गरम गरम खा ले हैं वह सुबेरे, तो मैं जो कर सारा काम करके ही बनाया करूँ। तो मैं बर्तन लाग रही हूँ चाचू के कप धोने, सारे बर्तन धोने के बाद वे मेरा रुक गया सिंक किस का रुक जा कर वे बर्तन धोने के बाद ये चाय पत्ती वगैरह चली जावा है इसमें, फैमिली कमेंट में बताइए किस का ये पानी रुक जा कर। फिर मैंने ला दी इसमें सीख, फिर चला गया सीधा पानी, थोड़ा भी अटक जाए इसमें जब भी पानी रुक जाए। मैं घनी कोशिश करा करूँ कि इसमें ना डाल लूँ, फिर भी और रुके बना रहता को ना। और मेरा हो गया था ठंडा पानी, तो हाथ गर्म ठंडा हो गया था बिल्कुल, मैं कर रही थी गर्म हाथ जेब में डाल के, तो मैंने जेब में डाल लिया था एक हाथ। फिर मेरी सासू ले आई काले चने, बोली इसकी सब्जी बनाई है आज, तो फिर इसने भिगोन खातर रख दी। मेरी सासू माँ ने बोली ले भिगो दूँ मैं, तू निकाल ले झाड़ू। माँ ठीक से मम्मी, माँ इतने क्यों भिगो दी, कम ही भिगो देती। बोली ना सारे भिगो ले, बालक भी खा लेंगे। माँ ठीक से मम्मी। फिर बालका के जो चप्पल वगैरह थे जो मैंने बाहर रखे थे वो आ गई, मैं बरामदे में आ गई। मैं वो दोनों किचन है हर कमरे की सफाई करके पोछा मार के वो कर दिया बंद, क्यों उसमें ये काम को नहीं रहा ये वो बाहर के भी वे घना बुंडा हो जावे, क्यों नीचा टांग रखा हुआ है। तो पायदान वगैरह भी रखा करूँ मैं घेर के, फिर भी मैंने को नहीं अच्छा लगता, फिर भी आ जा थोड़ा बहुत ऊपर। तो फिर मैंने ये आड़े का पानी मार के थोड़ा साफ कर दिया। फिर मैंने सीख साफ कर दिया, क्यों पुरुष वुरुष करें सुबह उठ के तो यो भी गंदा हो जावा है, इसका भी बर्तना की तरह काम करना चाहिए। फिर मैंने सीढ़ी में पानी मारा, 4-5 दिन में एक बार मारा करूँ पानी सीढ़ी में,
क्यों इसका जो है कचरा वगैरह है जो उतर जाए, झाड़ू तो इतना को ना उतरता। तो मैं टिपू तो धीरे धीरे पूरी बाल्टी भी घेर सकूँ थी, फिर पूरी बाल्टी तक के है ना दाऊ साफ को नहीं होंगी मैं बाल्टी। तो मैं डब्बू तो धीरे धीरे झाड़ू तो मारन लाग रही हूँ मांजन तक। तो मार के मैंने धीरे धीरे मसल का मैं साफ कर दी। मैं नीचे तक चली गई तो धोती धोती तो ऊपर का काम सारा मेरा हो गया था। तो नीचे मैं चली गई फिर साफ करने के लिए। मैंने ऊपर तक बोल पड़ी थी, मम्मी बोली तो किस जाके माँ मैं नीचे जाऊंगी आ जा। फिर मैंने वो गोबर भी रख दिया था तसले वाला उठा कर, क्यों छत पर चढ़ाया करे मेरी सासू माँ पाथ दिया करे इन्हें, इसके उपले बना दिया करे। उपले बनाने के बाद मैं नीचे जा रही थी, नीचे तो झाड़ू निकालन खातर साफ करने के बाद मैं फिर नीचे चली गई। नीचे तो जो मैं मांजन झाड़ू जो है मेरा ऊपर का जो अलग रखा करूँ, मैं नीचे का अलग रखा करा। तो मेरी सासू माँ भी लाग रही थी वैसे ना पानी पैन इन मसले जा कर जब रखने पड़ा वे डांगर भी थाम भी बताइयो नुए पानी पीवे कि थारे डांगर बीमारी तो या बिगड़ रही है। असल में बिगाड़ रखी है मेरी सासू ने, तो ये हमारी जीरी है अब तक नहीं बिकी है। वे बता दियो वे भाव बढ़िया आ रहा है तो कमेंट करके, यो हमारा राजस्थानी झाड़ू है। और मेरी सासू माँ दूसरी भैंस का भी क्यों ये नवानी थी वे तो थोड़ी मालिश कर दूँ बोली मैं इनका। माँ ठीक से मम्मी तो मालिश कर ले, आज नवानी कमरे में साफ कर दूँ। तो मैं चली गई थी कमरे में साफ करन, बोली ठीक से कर ले तो कमरा साफ कर ले। तो मैं नीचे मेरे सास ससुर का जो कमरा है वो मैं साफ कर दूँ, झाड़ू पोछा लगा दूँ। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो इधर उधर था धूल मिट्टी गा दो। मेरे ससुर का फ़ोन देख लो एंड्रॉयड छोटा सा यो आवे वे चलाना, बड्डा भी दे देवा फिर बड्डा को नहीं आवे चलाना इसने। तो यो ही काम चला रहा है इसका। तो वे हमने मैं सफाई करन लग गई। अरे तो पहले झाड़ू काटा मैंने, फिर मेरे ससुर की चप्पल वगैरह जो थे बर्तन एक्स्ट्रा थे वे वो रखे बाहर धोने के लिए, ऊपर ले जाने थे। तो ये करने के बाद मैंने सारा झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर दिया था जल्दी से, क्यों फिर ऊपर जाकर मैंने नहाना भी था, पानी ठंडा हो जाता ना था। फिर मैं नहाना खातर ऊपर भी जाना है तो मैंने पोछा लगा दिया इसमें। पोछा जल्दी लगाया, थोड़ा सूखा ही लगाया करूँ मैं इसमें, क्यों एकदम तो मेरे ससुर जी आ जा तो फिर ऐसे कहेंगे भी गिल्ला पोछा लगावा है तो कति सूखा लगाया करूँ। मेरी सासू माँ भी लाग रही थी आड़े खाना न साफ करने। ये पैर तो उठाने की कोशिश कर रही है, एक्शन देख लो इसके, हाथ नहीं लगा रही। फिर वे इसने तो सारे थान साफ करना, नीचे बैसा का भी काम बहुत हो जाए। भी अगर आप लोगों को इनकी भी वीडियो देखनी है तो वीडियो कमेंट कर जरूर करना। भी आज का ब्लॉग मेरे नानी तक ख़त्म होता है। ओके बाय बाय।